गौतम बुद्ध, स्वामी विवेकानंद जैसे महान व्यक्ति अपने हाथों को कुछ इस तरह रखते हैं। और प्रेजेंट में इलॉन मस्क, एंड्रू टेट, डोनाल्ड ट्रम्प जैसे हाई पर्सनैलिटी रखने वाले लोग भी अपने हाथों को कुछ इस तरह रखते हैं। नहीं, ये बैठने का कोई स्टाइल नहीं है, इसके पीछे साइंटिफिक और स्पिरिचुअलिटी दोनों का कारण है। आज से 5000 साल पहले ही इन हैंड जेस्चरों का खोज भारत में हो चुका था, जिसे मुद्रास कहते हैं। हमारे हाथों द्वारा बनाए गए हस्त मुद्रा इतने पावरफुल और चमत्कारी है, जिसे अगर आप सही से इस्तेमाल करना सीख गए तो आप कुछ ही मंथ्स में अपने लाइफ में आए ऐसे ऐसे बदलाव को देखेंगे जिसे देख आप खुद दंग रह जाओगे। आज की इस मॉडर्न युग में इतनी सारी समस्या जैसे डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, देर से उठना, देर से जागना, इन सारी चीजों को आप सिर्फ अपने उंगलियों से कंट्रोल कर सकते हो। प्राकृतिक द्वारा बनाए गए साधारण से दिखने वाले हाथ इतने पावरफुल और चमत्कारी है, जिसकी मदद से आप अपने पूरे लाइफ का कंट्रोल पा सकते हो। अकॉर्डिंग टू द हथा योगिक स्क्रिप्चर्स, हमारे शरीर में कुल 72,000 नाड़ियां हैं, जो हमारे फिंगर टिप्स यानी कि हमारे उंगली के अंतिम हिस्से में जाकर समाप्त होती है। और तो और हमारे बॉडी के एंडोक्राइन सिस्टम के सारे ग्लैंड्स यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड्स, पिनियल ग्लैंड्स, थायराइड ग्लैंड्स, इन सभी ग्लैंड्सों का एंडिंग हमारे फिंगर टिप्स में ही होती है। इसलिए हमारा फिंगर एनर्जी का पावर हाउस बन जाता है। और जब हम मुद्रा लगाते हैं तो ये एनर्जी बाहर ना जाकर वापस हमारे बॉडी में एंटर कर जाती है। आज हम उंगलियों के जादू यानी कि हस्त मुद्रा के बारे में सीखेंगे। इन मुद्राओं को लगाने से पहले हम थोड़ा उंगलियों के बारे में जान लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द आयुर्वेदा, हमारे ब्रह्मांड 5 तत्व यानी कि पंच महाभूत से मिलकर बनी है। यही पंच महाभूत हमारे उंगलियों को भी रिप्रेजेंट करती है। वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी और आकाश। और इन्हीं पंचभूत के मेल से हमारे बॉडी के 3 मुख्य दोष का निर्माण होता है, वात, पित्त और कफ। और इन्हीं दोषों के असंतुलित होने के कारण हमें कोई भी बीमारी होती है। हम सारी मुद्राएं हम अपने उंगलियों से लगाने वाले हैं, इसलिए हम उंगलियों का नाम जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको पहले से पता है तो आप इस टाइम तक स्किप कर सकते हैं। ये थंब यानी कि अंगूठा, ये इंडेक्स यानी कि तर्जनी उंगली, मिडिल फिंगर यानी कि मध्य उंगली, रिंग फिंगर यानी कि अनामिका उंगली, लिटिल फिंगर यानी कि कनिष्ठ उंगली। आइए अब बात करते हैं 7 बेसिक मुद्राओं के बारे में। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आगे हम और भी ऐसे मुद्राओं के बारे में वीडियो बनाएंगे। क्या आप किसी काम में फोकस्ड या फिर कॉन्सेंट्रेटेड नहीं रह पाते हैं? क्या आपका दिमाग हमेशा चिड़चिड़ा, एंजाइटी, स्ट्रेस्ड और थका हुआ फील करता है? तो आपके लिए ज्ञान मुद्रा वन ऑफ द बेस्ट मुद्राओं में से एक है। जैसे कि नाम से पता चल रहा, ज्ञान मुद्रा आत्मज्ञान के प्राप्ति के लिए किया जाता है। ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मुद्राओं में से एक है। आइए जानते हैं इसे कैसे किया जा सकता है। आपको ज्ञान मुद्रा करने के लिए सबसे पहले किसी शांत जगह स्ट्रेट बैठ जाना है। अपने दोनों हथेलियों को ऊपर करके घुटनों में रखना, अपना तर्जनी उंगली यानी कि इंडेक्स फिंगर को अंगूठा से मिलाना है और बाकी के 3 उंगली एक दूसरे के पैरेलल और स्ट्रेट रखना है। अब आपको सांसों या फिर दोनों उंगली के स्पर्श बिंदु पर ध्यान लगाना है। ऐसे आपको हर दिन 20 to 30 मिनट करना है। इस मुद्रा को करने के लिए कोई फिक्स टाइम नहीं, आप जब चाहो तब कर सकते हो। ज्ञान मुद्रा करने के क्या क्या फायदे हैं? सबसे पहले आपका कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है, आपका मन शांत रहता है, रात में नींद ना आना, सुबह जल्दी ना उठ पाना, सिर दर्द, थकावट जैसे सभी चीजों का छुटकारा आप सिर्फ ज्ञान मुद्रा से प्राप्त कर सकते हो। वायु मुद्रा, जैसे कि मैंने बताया कि आयुर्वेद के अनुसार हमारा शरीर 3 मुख्य दोषों से बने हैं, वात, पित्त और कफ। जब हमारे शरीर में वात दोष का बैलेंस बिगड़ जाता है तब हम वायु मुद्रा करते हैं। वायु मुद्रा करने से हमारे शरीर में वात दोष का बैलेंस बना रहता है। आइए जानते हैं कि वायु मुद्रा किस प्रकार करते हैं। वायु मुद्रा करने के लिए सबसे पहले आपको किसी आराम जगह पर बैठ जाना है। फिर अपने इंडेक्स फिंगर यानी कि तर्जनी उंगली को अपने अंगूठे के नीचे इस तरीके से दबा लेना है। ऐसे करके आपको हर दिन 20 से 30 मिनट तक प्रैक्टिस करना है। आइए फटाफट जान लेते हैं वायु मुद्रा करने के क्या क्या फायदे हैं। नंबर 1, एसिडिटी कम होता है। नंबर 2, गैस की समस्या नहीं होती है। नंबर 3, वजन कम करने में आसानी होती है। नंबर 4, स्ट्रेस लेवल कम होता है। नंबर 5, बालों की जड़ मजबूत होती है। अग्नि मुद्रा, अग्नि यानी कि एनर्जी। जब हम अग्नि मुद्रा करते हैं तो हमारे बॉडी में एनर्जी का लेवल मेंटेन रहता है। अग्नि मुद्रा करने के लिए सबसे पहले आपको अनामिका यानी कि रिंग फिंगर को अपने अंगूठे के नीचे रखना है। जैसे आप वायु मुद्रा में अपने इंडेक्स फिंगर के साथ करते थे, सेम आपको रिंग फिंगर के साथ करना है। और बाकी के 3 उंगली आपको एकदम स्ट्रेट और एक दूसरे के पैरेलल रखना। अगर आप हर दिन अग्नि मुद्रा करते तो आपको आंखों का रोशनी बढ़ता है, खाना का पाचन सही से होता है, ब्लड प्रेशर मेंटेन रहता है। अगर आपको बार बार सर्दी जुकाम होता है तो अग्नि मुद्रा आपके लिए सबसे बेस्ट है। वरुण मुद्रा, वरुण यानी कि जल। जब हम वरुण मुद्रा करते हैं तो ये हमारे बॉडी में वाटर लेवल को इंक्रीज करता है। जैसे कि मैंने बताया कि 5 उंगलियों में से कनिष्ठ यानी कि लिटिल फिंगर जो वाटर को रिप्रेजेंट करती है, जब हम अपना लिटिल फिंगर को अंगूठे से मिलाते हैं तो वरुण मुद्रा का निर्माण होता है। वरुण मुद्रा करने से खून साफ होता है, स्किन से रिलेटेड कोई भी डिजीज नहीं होता, हमारा बॉडी हमेशा हाइड्रेट रहता है, हमारे शरीर में एक अलग तरह की चमक आती है। उत्तर बोधि मुद्रा, उत्तर बोधि ये 2 वर्डों से मिलकर बना है, उत्तरा और बोधि।
उत्तरा का मतलब होता है ऊपर और बोधि का मतलब होता है जागृत, यानी कि अपने ज्ञान को उच्च अवस्था तक पहुंचाने के लिए ऊपर की ओर ले जाना। उत्तर बोधि मुद्रा को करने के लिए सबसे पहले आप पद्मासन में आराम से बैठ जाएं, आंख बंद कर ले और अपने दोनों हाथों को अपने नाभि के पास रखें। दोनों हाथ के अंगूठों और तर्जनी को फैलाकर दोनों हाथ की उंगलियों को आपस में गूंथ ले। फैली हुई तर्जनी उंगली को ऊपर और अंगूठे को नीचे की ओर करें। आप बाएं अंगूठे को दाएं अंगूठे के ऊपर क्रॉस करके भी रख सकते हैं। उत्तर बोधि मुद्रा को करने का लाभ, जैसे कि मैंने बताया कि यह ऊर्जा का स्तर को बढ़ाता है, आपके अंदर का डर को कम करता है, कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है और मन को शांत करता है। ये थे कुछ बेसिक्स मुद्राएं। अगर आपको ये पसंद आती है तो हम आगे और भी ऐसे मुद्रा के बारे में बात करें जो कि एडवांस होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कभी और।